इस प्रकार सब लोग अब रावण से कहते हैं, लक्ष्मण का संदेश रावण को देते हैं। वहां पर बान राक्षस लोग सब कहते हैं ऐसे ऐसी बात है, वहां पर आपका भाई राम से मिल चुके हैं। इसके बाद वहां में मारा जा रहा था, लेकिन लक्ष्मण ने यह संदेश दिया, और हम लोगों ने जब श्री राम जी का सौगंध दिए तो उन लोगों ने हमें मारना बंद किया। अब बताइए हमारी क्या गलती है। लेकिन वहां पर सब वीर वीर धुरंधर है, एक से एक धुरंधर है। यह सब बातें रावण के राज्यसभा में हो रही है, कैसे क्या किया जाएगा। और राम जी का जो छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका जो दी है, हे नाती से बचवा कर छाती ठंडी कीजिए, रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथों में लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझावहि सठ, जानी घाल सिकुल खीस, राम विरोध न बस रसी, शरण विष्णु अजईस, की तजमान अनुजय प्रभु पद का पंकज भृंग, होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। मतलब पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मानकर रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर, श्री राम जी के विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने को भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरणों के कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपे अग्नि में परिवार सहित पतंगा की हो जा। जो दोनों मन से अच्छा लगे वह करो। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन समय सुनाई, पुरी पर आकर कहत अकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा, कहो सुकुनाथ सत्य सब बानी, समुझय छाड़ प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुवर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर करी, प्रभु करही उर अपराधन एक ही धरही, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतन कहा प्रभु मोर कीजे, जब ते कहा देन बदे ही, चरण प्रहार किन सठते ही। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुहाई, राम कृपा अपनी गति पाई, ऋषि अगस्त कही साप भवानी, राक्षस भय रही मनु ज्ञानी, बंदी राम पद बरही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगधारा, विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। शिव जी कहते कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि है, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना कर वह मुनि अपने आप को आश्रम में चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ समुद्र विनय नहीं माना। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि इनका भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण सुन बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र का शोक डालू। ममता में फंसे हुए मनुष्य किसी ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी का वैराग्य वर्णन, क्रोधी से शाम शांति की बात कभी से भगवान की कथा, वैसे इनका फल का होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात उसर का बीज बोने के भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, मय मत लक्ष्मण के मन भावा, संघाने प्रभु बिसक कराला, उठी दधि उर अंतर ज्वाला। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी बाण छोड़ते हैं
जैसे वो बांध छोड़ने का तरकस खींचते हैं। काक भुसुंडी जी कहते कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला के काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। उसी समय समुद्र ने भी भयभीत होकर के प्रभु के चरण को पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपके प्रेरणा के माया से सृष्टि के लिए उत्पन्न किया गया। यह सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा उसी प्रकार रहने से सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, परंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी तक सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरई कटुक न मोर बड़ाई। प्रभु अवज्ञा पहला श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। इस प्रकार भगवान लोग समुद्र के किनारे में पहुंचते हैं और अब वहां पर राम सेतु बांधने का काम शुरू होता है। क्या है बेटू? इसलिए इसमें बहुत 32 गो तौलिया। हाँ अच्छा, कि इसमें रोटी भी रखा जाता है बेटा? हाँ उसी के लिए मंगवाया। देखिए ये वाला बाल हम लोग सीधा करेंगे, आगे का घुमाने के लिए। टेढ़ा कर ये तो गर्म होगा ना? हाँ ये गरम हाँ होता है वही मंगवाया। अच्छा की एक था तो वहाँ भूल भी कर दिया तो छोड़ दिया। जाने दीजिए, छूट गया, छोटी बहन है तो कोई बात नहीं। हाँ अब यूज कर रही है तो हम काम ना।